यीशु मसीह के अजली और मुहिब नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए आज सुबह हम एक बार फिर से खुदाम के मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे रूहानी बरक़ात के मुतल्लिक़ से। आइए हवाला पढ़ते हैं। इफ्सियों का ख़त उसका पहला बाब और 30 आयत मुबारका में यूँ लिखा है कि हमारे खुदाम यीशु मसीह के खुदामन खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। आमीन। आज सुबह जब मैं इस पे मनन कर रहा था, इस पे ध्यान ज्ञान कर रहा था, तो मैं सीख रहा था कि यहाँ पर लिखा है कि जिसने खुदामन यीशु मसीह का फजल हो और खुदा बाप का, जिसने मसीह यीशु में हमें आसमानी मुकामों में हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। तो मैं गौर कर रहा था, इसका मतलब है कि बरकतें रूहानी भी हैं और बरकतें जिस्मानी भी हैं, बरकतें ज़मीनी भी हैं और बरकतें आसमानी भी हैं। हालेलुया। तो इसमें मैं देख रहा था कि बाइबल मुक़द्दस की अगर रोशनी में देखें तो जिस्मानी बरक़ात अक्सर खुदा की फरमाबरदारी के नतीजे में मिलती हैं। और यानी सेहत, ये जिस्मानी बरक़ात है क्या जी? रूहानी और जिस्मानी बरक़ात हम देखेंगे। यानी जिस्मानी बरक़ात सबसे पहले जो नज़र आने वाली हैं, जो दिख रही हैं, वो हैं सेहत है, ज़मीन की पैदावार है, दौलत है, औलाद है, और इसके बाद अमन, सुकून, कामयाबी जो आप ज़िंदगी में करते हैं, ये सारी जिस्मानी बरक़ात हैं। इस्तशना की किताब उसका 28वां बाब अगर पहली आयत मुबारका से लेकर 6ठी आयत मुबारका तक पढ़ें तो हमें ये बरकतें मिलेगी कि अगर तू खुदामद अपने खुदा की आवाज़ सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजुल होंगी कि तू शहर में भी मुबारक होगा और खेत में भी, अपनी जॉब प्लेसेस में भी। फिर ज़बूर 1:3 में लिखा है कि वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो कुछ वो करे वो बार होगा, यानी कामयाब होगा। ये हमारी जिस्मानी और ज़मीनी बरक़ात हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। फिर अगर हम देखें आगे जाकर तो खुदाम का कलाम हमें यह सिखाता है कि ये जिस्मानी बरक़ात हैं जो ज़मीन पर ज़ाहिर होती हैं, यानी दौलत की सूरत में, कामयाबी की सूरत में, सेहत की सूरत में, तंदुरुस्ती की सूरत में, औलाद की सूरत में, माल और दौलत की सूरत में, अच्छे घर गाड़ी, ये सारी चीज़ें जो नज़र आने वाली हैं ये जिस्मानी और ज़मीनी हैं। फिर रूहानी बरक़ात हैं जी। रूहानी बरक़ात आसमानी नौयत की हैं जो रूह को ज़िंदगी में देती हैं, क़ुव्वत देती हैं और अब्दी नजात देती हैं। पहले हमने रूहानी बरक़ात देखा, अब जिस्मानी, अब हम रूहानी देखेंगे कि रूहानी बरक़ात क्या है जी? ये रूह को ज़िंदगी देती हैं, ताजगी देती हैं और अब्दी नजात देती हैं। ये आसमानी बरक़ात हैं, ये यीशु मसीह में ईमान के वसीला से मिलती हैं। जिस्मानी बरक़ात खुदा के कलाम की शरीयत की ताबेदारी के सबब से मिलती हैं, लेकिन रूहानी बरक़ात जो हैं ये मसीह खुदाम पर ईमान लाने के सबब से मिलती हैं। ये इसमें फ़र्क है। खुदाम का कलाम हमें ये मुनफरद तौर पर इसके मतलब सिखाता है। ये बहुत बड़ी बात इस पर हो सकती है। फिर यहूदी रिवाज में भी अगर देखें तो ये यहूदी रिवाज जो है वो कहते हैं कि जिस्मानी बरकतें खुदा के अहद के निशान समझी जाती हैं, जबकि रूहानी बरकतें जो हैं ये खुदावंद की ख़ास बरकतें आसमान से जो हैं वो जारी होती हैं। एक और बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है और मैं ये आप सब के लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। फिर ये रवायत देते हैं कि जिस्मानी बरकतें खुदा के हाथ से मिलती हैं। सुनिएगा, जिस्मानी बरकतें खुदा के हाथ से मिलती हैं, मगर रूहानी बरकतें खुदा के दिल से जारी होती हैं। हालेलुया। इसलिए ये जो बरकतें खुदा के दिल से जारी होती हैं ये अब्दी बरकतें हैं, ये ना ख़त्म होने वाली बरकतें हैं, ये हमेशा रहने वाली बरकतें हैं। जैसे हम खुदाम के कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदामन ने वो सौर से कहा कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता और तू फिर प्यासी ना होती और तेरे अंदर से ज़िंदगी के पानी के चश्मे, नदियाँ जारी हो जाती। इसीलिए खुदाम यीशु मसीह ने कहा मत्ती की अंजील 6:33 में, 6ठे बाब की 33वीं आयत मुबारका में,
کہ پہلے خداوند کی بادشاہی کی تلاش کرو تو باقی چیزیں تمہیں خود بخود مل جائے گی۔ تو میرے عزیزو، اس لیے خداوند نے آپ کو زمینی نہیں، جسمانی نہیں، فانی نہیں، تباہ و برباد اور زوال پذیر ہونے والی برکتوں کی بات پہلے نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ آپ پہلے غیر فانی، جو ابدی، جو ہمیشہ رہنے والی برکتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بادشاہی ہے جو خداوند یسوع کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ جب ہم بادشاہی میں چلے جاتے ہیں تو ہم بادشاہ کے بیٹے بن جاتے ہیں، بادشاہ کے اس بادشاہت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اس لیے زمینی برکات، اس لیے نظرانے والی برکات، اس لیے جسمانی برکات جو ہیں وہ روحانی برکات کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں۔ سو میرے چیزوں، میں آج آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آئیے اس سے پہلے کہ آپ زمینی، جسمانی، نظرانے والی برکات کو پہلے ڈھونڈیں، ان کے پیچھے بھاگیں، پہلے خداوند کی بادشاہی کی تلاش کریں، تو یہ باقی چیزیں بھی تمہیں مل جائے گی۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل کامل عطا کرے، آمین۔